Frequency transformer is another application based on the transformer principle. As the name dictates, ये हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करते हैं. हालांकि इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है इट इज जस्ट द सेम एज स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर. प्राइमरी डिफरेंस ये है कि जैसे हमारे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर हैं वो उन लाइन वोल्टेज पर ऑपरेट करते हैं 50 और 60 हर्ट्ज, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर्स यूज फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 20 किलो हर्ट्ज टू ओवर 1 मेगा हर्ट्ज. तो ऑपरेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी हैज मैनी बेनिफिट्स. सबसे पहले होगा साइज रिड्यूस हो जाती है. तो फॉर एनी गिवन पावर रेटिंग हायर द फ्रीक्वेंसी द स्मॉलर ट्रांसफॉर्मर कैन. दूसरा, ट्रांसफॉर्मर स्मॉलर है तो कॉपर वायर भी कम रिक्वायर्ड होगा, इसलिए लॉसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे. सो दिस मेक्स ट्रांसफॉर्मर मोर एफिशिएंट. ऑल्सो सिंस द कोर इज टिपिकली फेराइट मेड कोर होती है तो बहुत सारी ज्योमेट्री में उसको बना सकते हैं, इसलिए ट्रांसफॉर्मर कैन बी टेलर मेड बेस्ड ऑन दी एप्लीकेशन. हालांकि ये जो बेनिफिट्स हैं जो कि लाइट वेट और स्मॉल साइज से आ रहे हैं, इससे हायर पावर डेंसिटी होगी और इसीलिए बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे. जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंज है स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट विच आर वेरी सीरियस कंसर्न व्हेन डिजाइनिंग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर. वी नो दैट स्किन इफेक्ट किस वजह से कॉज होता है कि जब भी हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स फ्लो होते हैं सरफेस ऑफ कंडक्टर पर, तो वो स्किन इफेक्ट से वहां पर ट्रांसफार्मर का करंट वेरी कर जाता है. तो लॉसेस ड्यू टू स्किन इफेक्ट हैज टू बी रिड्यूस्ड. और वो कैसे रिड्यूस करते हैं? वी कैन यूज लिड्स वायर. लिड्स वायर जो है वो छोटे कंडक्टर्स की मल्टीपल स्ट्रेंड्स को लेकर वीव करके और उनको एक इक्विवेलेंट लार्जर वायर गेज में कन्वर्ट कर दें, दैट इज लिड्स वायर. इट रिड्यूसेस द स्किन इफेक्ट. और proximity effect, which is also popularly known as eddy current loss, this is caused by magnetic field, जो कि या तो adjacent conductors की वजह से होगी या adjacent winding की वजह से होगी. This creates excessive resistance within the wire और इसलिए unintentional power losses हो जाते हैं. तो बहुत सारे डिजाइन कंसीडरेशंस हैं जिनकी वजह से प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है. जैसे कि ऐसा कोर सिलेक्ट करेंगे जिसमें इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स और लेयर्स कैन बी यूज्ड. दूसरा, फॉइल वाइंडिंग लेयर्स यूज कर लें राउंड वायर की जगह, है ना. सो एज इट इंटरलीविंग ऑफ वाइंडिंग होगा एंड वी आर हैविंग रिड्यूस्ड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट. तो ट्रांसफॉर्मर बिकम्स स्मॉलर, power density increases, and despite higher efficiency, heat dissipation is a design hurdle. तो बहुत सारे एक्टिव कूलिंग मेथड्स आर रिक्वायर्ड. तो या तो हम उसमें फैन यूज करें टू इंक्रीज एयर फ्लो एंड टू रिड्यूस दिस हीट लॉस, या फिर ट्रांसफॉर्मर को कूलिंग प्लेट पर माउंट करें. और एक और कॉमन तरीका है, द ट्रांसफॉर्मर शुड बी पॉटेड इन अ थर्मली कंडक्टिव मटीरियल. तो इस तरह से हम इसके लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं. अब ट्रांसफार्मर का वर्किंग कैसा, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर का, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल है. तो प्राइमरी वाइंडिंग को जब भी हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया, इट वुड बी गिविंग अ नेसेसरी मैग्नेटिक फ्लक्स टू द कोर and that way the voltage is induced and transferred. So transformer transmits energy through electromagnetic induction. क्या ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में सोचे बिना. तो साइज ऑफ ट्रांसमिटेड एनर्जी इज रिलेटेड टू द मटेरियल, its structure, its size and operating frequency of the transformer. If the transmitted energy has a fixed value, operating frequency is high, the number of energy transmissions within a certain period of time is large, and energy transmitted each time can be small. Transformer uses less material and has small structure. इसके अलावा pulse width modulation दिया जा सकता है to change in power and voltage in just as additional control method. तो not only high frequency transformer can be used, but low frequency transformers are also applicable. इनकी जरूरत है कहाँ? तो ऑफ ग्रिड एनर्जी प्रोडक्शन में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर्स आर वाइडली यूज्ड. हाई
फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इन्वर्टर सर्किट का एसेंशियल पार्ट होते हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूजेबल पावर में पावर देने के लिए रेडी करता है. सोलर पैनल्स, स्मॉल विंड टर्बाइंस, दे स्टोर देयर एनर्जी इन बैटरीज जो कि डीसी वोल्टेज यूज करता है. और पावर जो कि हम घरों में और बिजनेसेस में यूज कर रहे हैं दैट इज एसी वोल्टेज. तो पावर इन्वर्टर एंड दीज ट्रांसफॉर्मर्स in them allow the DC voltage to be switched on and off and changed to 120 volt AC voltage. तो इस तरह से हम पावर का ट्रांसमिशन में चेंज में हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करते हैं. इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स कितनी चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर में, उसको हम EMF इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं. इट वुड बी समवेयर हियर n into V, n should be equal to V into 10 raised to power 8 of 4.44 F, B and A. You know all these terms. This is number of turns on the primary or secondary. The voltage, supply voltage, required voltage. F is the frequency in hertz. BM is the flux density in Tesla. A is the cross-sectional area of the core, which is in centimeters square. So additionally, whenever we are dealing with high frequency transformer, wire thickness should not exceed 2 into skin depth of that frequency. तो जैसे frequency increase होगी, current will flow where? More towards the outside of the wire, causing the skin effect. तो जो हमें ये thickness of हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के केस में वायर की डिसाइड करनी है, it can be decided with the help of this equation. S is equal to 2837 divided by root of this frequency. Okay, where this S is skin depth in MILS and F is frequency in hertz. तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स का उपयोग कहाँ है? These are used for a wide range of advanced application, चाहे वो large system चाहे small, powering personal computers to provide electricity to homes and commercial property. These can also be used for alternative energy inverter, electronic switching devices, military power supplies, LED lighting, plasma generation and personal electronics gadgets. हमने देखा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर और पल्स ट्रांसफार्मर एप्लीकेशन बेस्ड है. एप्लीकेशन के हिसाब से इनका कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, पर ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? तो इनमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पर डिफरेंस हम डिस्कस कर सकते हैं. पहला डिफरेंस है डिफरेंस इन नेचर. तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इज एक्चुअली अ पावर ट्रांसफार्मर विद द वर्किंग फ्रीक्वेंसी जो कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को के ऊपर जाती है 10 किलो हर्ट्ज के ऊपर. जबकि पल्स ट्रांसफार्मर जो है इट इज अ ट्रांसफार्मर विच इज हैविंग अ वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज. ओके, सेकेंड है इनका डिफरेंस यूजेज पर बेस्ड. हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इज मेनली यूज्ड एज हाई फ्रीक्वेंसी switching power transformer in high frequency switching power supplies or also high frequency inversion power transformer and welding machines. जबकि pulse transformer is widely used in applications such as radar and conversion technology, matching of load resistance, feeder characteristic impedance, increase and decrease in pulse voltage or isolation of secondary circuit. तो इस तरह से एप्लीकेशन भी डिफरेंट है और डिफरेंस इन प्रिंसिपल इज आल्सो देयर. इन स्विचिंग पावर सप्लाई हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर ट्रांसमिट्स व्हाट? हाई फ्रीक्वेंसी पल्स स्क्वायर वेव सिग्नल, जिसकी वजह से लीकेज इंडक्टेंस और डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस आर रिड्यूस्ड टू अ मिनिमम वैल्यू. और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इज डिजाइन्ड दैट वे. तो लीकेज इंडक्टेंस और डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस will generate surge current, peak voltage and top oscillation in the transient process of transmission, जो कि लॉस को बढ़ा देते हैं. जबकि पल्स ट्रांसफार्मर यूजेस मैग्नेटिक सैचुरेशन ऑफ आयरन कोर. किसके लिए? टू कन्वर्ट इनपुट साइन वेव वोल्टेज इनटू अ नैरो पल्स शेप्ड आउटपुट वोल्टेज. तो इस तरह से इनकी फंक्शनिंग बिल्कुल अलग अलग और एप्लीकेशंस अलग अलग है.